चावल कंप्लीटली अवॉइड कर देने चाहिए अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं। मिथ। आप 10 to 12 टेबल स्पून पर मील ले सकते हैं। टेबल स्पून पर मील ले सकते हैं, आपको डाइट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि चावल खा रहे हैं तो आप फूली जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रोटी जो है वो चावल से ज्यादा हेल्दी है। मिथ। उसकी वजह ये है कि रोटी चावल दोनों कार्बोहाइड्रेट की हमारे उसमें आते हैं, सेक्शन में आते हैं। जो रोटी है उसमें अगर हम होल व्हीट की रोटी लेते हैं उसमें फाइबर ज़रा ज़्यादा ऐड हो जाता है। चावल चूँकि हम वाइट राइस खाते हैं तो उसमें फाइबर रिलेटिवली कम है, मगर दोनों का इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर मोर लेस सेम ही है। दोनों कार्ब्स का ग्रुप है तो एक ही बात है। सो अगर आप रोज एक रोटी खा रहे हैं या रोज एक प्लेट चावल खा रहे हैं, यहाँ गलत हो गया। आप रोज एक रोटी खा रहे हैं या 10-12 चम्मच चावल खा रहे हैं, यहाँ ये है गलत। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। इसकी सर्विंग हमें समझनी है कि चावल हमें 10 to 12 हम क्या करते हैं, पूरी प्लेट भर के खाते हैं, पूरी प्लेट में कोई यहाँ पे हम प्रॉब्लम करते हैं। आपने पोर्शन कंट्रोल सीखना है, आपने सीखना आप कितने खा सकते हो। आप 60 × 120 अगर हम ग्राम्स रोटी लेते हैं या हम 12 टेबल स्पून राइस लेते हैं तो वो बराबर है। इस चीज़ को समझ लें। या हम 2 स्लाइसेस ब्रेड के लेते हैं और 12 चम्मच चावल लेते हैं तो वो बराबर है। आई एम जिप्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। ये समझना है हमें कि कैलोरीज उसमें चावलों में। अच्छा, तो लेट्स मेक इट सिंपल। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वो हमें जो एक बाउल चावल देते हैं ना, तो हम कहते हैं इतने कम चावल दिए हैं यार, ये तो पेट ही नहीं भरना। वो एक्चुअली स्मार्टली प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन। आप ये कह रही हैं कि एक रोटी, एक प्रॉपर जो घर में रोटी बनती है, तंदूर की रोटी ले लें, वो भी आप जब वजन करते हैं तो इतनी बनती है। एक रोटी जो है that is equal to only 10 to 12 चम्मच चावल। Exactly. So अगर आपने पूरी प्लेट भर के चावल लिए हैं तो that might be equal to 2 to 3 रोटीज। Exactly. बिल्कुल। That's why वो पूरी प्लेट आपका वजन ज्यादा बढ़ा देती है रोटी की। That is very smart। आगे बढ़ते हैं जी। Brown bread is always healthier than white bread। True. True? Is it true? It's not myth। नहीं, वाइट ब्राउन ब्रेड जो है उसमें फाइबर ज़्यादा है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी है, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी। अच्छा, यहाँ मैंने लोगों का ना मसला देखा है, लोगों को लगता है ब्राउन ब्रेड में सिर्फ कलर है, और भाई ऐसा नहीं है। आजकल चेक एंड बैलेंस सीमल बहुत सख्त है। उसके न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट हैं, डेफिनेटली डिफरेंट है। लेबलिंग शायद कुछ ब्रांड्स गलत कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। एक और चीज़, मैंने ना इंडस्ट्रीज़ में कुछ अर्सा काम किया हुआ है, तो मुझे ये पता है एक इंडस्ट्री बैठ के दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बड़े शौक से चेक करती है, क्योंकि एक दूसरे पे केस करना होता है ना। मैंने जहाँ काम किया था वहाँ एक पूरी लैब थी जो दूसरों के प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही होती थी कि जो लिखा है इसके अंदर वो है भी कि नहीं है। तो आजकल कॉम्पिटिशन बहुत सख्त है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ब्रांड के नाम पे आपको वाइट दे रहा है या वाइट के नाम फौरन पकड़े जाएंगे। तो ब्राउन ब्रेड ही होती है, उसमें ब्राउन कलर नहीं डला होता। तो वाइट ब्रेड तो बंद हो जानी चाहिए फिर। मैं तो अच्छा, यही अब मैं बताती हूँ। वाइट ब्रेड आईबीएस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। हर एक को ब्राउन सूट, अब मुझे आईबीएस डी है, मैं ब्राउन खाऊंगी मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है अक्सर जब फ्लेयर आया होता है। आम रूटीन में मैं ब्राउन ही खा रही हूँ, बट जब मैं बीमार हूँ तो मुझे वाइट ही खानी है। फिर जो पेशेंट है जिसको मैदे का मसला है उसके लिए वाइट ब्रेड बहुत अच्छी है। जिसका पेट खराब है उसको आप ब्राउन दोगे, उसका पेट और खराब हो जाएगा, उसको आपने वाइट देनी है। तो इट डिपेंड्स कि वाइट किसको चाहिए, ब्राउन किसको चाहिए। ब्राउन, अगर मैं सेहत की बात करूँ, ब्राउन ब्रेड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, गट हेल्थ, इस सब के लिए बहुत अच्छी है। वाइट ब्रेड के वो फवायद दिए हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है और उसकी बीमारी में उसको वाइट देनी है तो वाइट तो वो उसको हेल्प करेगी। ये दिस इज समथिंग वेरी स्मार्ट। अगर आपने अपने फ्रिज में ब्राउन ब्रेड रखी हुई है और आप ये सोचते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए यूजुअली, क्योंकि पाकिस्तान इज रैंक 1 इन डायबिटीज और बहुत हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट, तो हम समझते हैं ब्राउन ब्रेड जो है ना वो सिर्फ शुगर के पेशेंट्स ने खानी है। इट्स नॉट ट्रू। इट कैन हेल्प यू अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा पॉइंट है जी, शहद जो है वो शुगर से, चीनी से मतलब ज़्यादा अच्छा है वेट लॉस करने में। मिथ। अच्छा, मिथ। कैलोरीज दोनों की सेम है। वेट लॉस की अगर बात है तो बिल्कुल ही मिथ है, कैलोरीज दोनों में सेम है। और जो ब्राउन शुगर एंड वाइट शुगर एक ही बात है। मिथ है ये भी कि ब्राउन शुगर बेहतर है, वाइट शुगर जो है कैलोरी सेम है। इट्स जस्ट फैंसी कलर ऑन द बात यह है कि जो ब्राउन शुगर है उसकी जरा लेस प्रोसेस्ड है, तो वो कम आर्टिफिशियल है। that's the only difference। हाँ, ये कैलोरीज दोनों में सेम है। एग्जैक्टली। ठीक है। देसी घी वजन गेन करने में जो है वो मदद नहीं करता। देसी घी से वजन बढ़ता नहीं है। मिथ, बिल्कुल मिथ है। देसी घी में प्योर फैट है, देसी घी, और सैचुरेटेड फैट है एक्चुअली। 60% सैचुरेटेड फैट है। ये अगर आप ज़्यादा लेंगे तो हार्ट हेल्थ के लिए बुरा है एक्चुअली आपकी, और वेट गेन भी कराएगा। मैंने लोगों को कहते सुना है देसी घी तो पानी है, जितना मर्जी पी लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा अगर आप एक्सेसिव, खराब हो जाता है उससे। बिल्कुल होगा, और फैटी लिवर भी होगा अगर आप एक्सेसिव इंटेक करें। बिल्कुल सही। ऑयल और घी में
नॉट देसी घी, ऑयल और घी में खाना पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? ऑयल, और ऑयल कौन सा, कनोला, सनफ्लावर? दोनों ठीक है, कैनोला भी ठीक है, सनफ्लावर भी ठीक है। बेस्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। मैं जानती हूँ कि आज से 10 साल पहले कहते थे कि एक्स्ट्रा वर्जिन में कुकिंग नहीं कर सकते, भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन बेस्ट है, लेकिन अगर वो नहीं तो फिर कैनोला एंड सनफ्लावर दोनों इक्वल, दोनों ट्रीट बराबर करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन असल में ना 18,000 का आता है 4 लीटर हाँ, का, ये एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ऑयल और घी में से मैंने आपसे सेलेक्ट कराया कि वो लेमन वाटर जो है वो आपका बेली वेट बर्न कर देती, बेली फैट बर्न कर देती है, ब्लोटिंग कम करके, इन्फ्लेमेशन कम करके, कुछ आपको इंचेस में फ़र्क ज़रूर फील होता है, आपको लगता है कि आपकी, लेकिन वो फैट नहीं गया होता, वो आपकी ब्लोटिंग कम हुई होती है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हुई होती है, तो इनडायरेक्टली हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली फैट को मेल्ट नहीं करता। डायरेक्टली। एप्पल साइडर विनेगर जो है, cider- जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 1 टीस्पून 2 टीस्पून इन अ वाटर, वो कितना हेल्प करता है? एक तो इसको पानी में डाल के नहीं लेना, ये सबसे गलत काम है जो आप कर सकते हैं। ये आपकी गट लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा और आपके प्रोबायोटिक्स जो आपके पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया उसको भी ख़राब करेगा, उसकी सही। आपके पेट की पीएच जो है आपके स्टमक की वो डिस्टर्ब करेगा। इसको हमेशा सैलेड पे डाल के लेना है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, विच मीन्स ये वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका इसका सैलेड के ऊपर डाल कर एंड विद मील लेना है आपने। खाली पेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है इसको, बल्कि उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। एप्पल साइडर इज़ गुड फॉर वेट लॉस, इस्तेमाल सैलेड के ऊपर डाल के करना है, डायरेक्ट करना है, पानी के अंदर घोल के नहीं बिल्कुल करना, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ग्रीन टी लोग अक्सर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने डाइट प्लान के अंदर, क्या ये वजन कम करने में हेल्प करती है? अगर जैसे सीमल में बैठी हुई हूँ और मुझे चाय पीने का दिल कर रहा है, मैंने आपको बताया कि चाय के अंदर कोई 20-25 कैलोरीज हैं, मैं चाय को रिप्लेस कर देती हूँ ग्रीन टी के साथ, तो उसमें 0 कैलोरीज हैं। इस तरह से हेल्प करता है, यानी अगर आप अपनी कैलोरीज को रिप्लेस कर रहे हो विद ग्रीन टी तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप खाना उतना ही खा रहे हो और उसके ऊपर ग्रीन टी पिए जा रहे हो तो कुछ भी नहीं, तो वो आपका फैट बर्न नहीं करेगा। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है आप अपना फैट जो है वो बर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से मिथ निकल आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पसीना वाटर लॉस है, इसीलिए जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आप जाके वेट स्केल पे खड़े होते हो, आपका वेट कम हुआ होता है, हम बड़े खुश होते हैं फैट, और भाई फैट आपके बॉडी से इस तरह नहीं निकल सकता, फैट और तरह से निकलता है, वो तो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो ये जो हुआ है ये वाटर लॉस था, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। रात के टाइम पे फल खाने से आपका वजन बढ़ जाता है? नहीं, अगर आप फल को अगेन अपनी कैलोरीज के अंदर रह के ले रहे हैं तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने अपनी पूरी कैलोरीज ले ली हुई हैं, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 1500 और आपने 1500 ले ली है और रात को फिर आप फल खा रहे हैं तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा। सही है। केला खाने से आप मोटे हो जाते हैं? केला, अच्छा अब अगेन इस पे वापस आते हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है और आप केला खा रहे हैं तो वेट गेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप वैसे बैठ के केला खा रहे हैं तो 2 केलों के अंदर तकरीबन 4 फ्रूट की सर्विंग आ जाती है, यानी आधा केले में तकरीबन 60 कैलोरीज हैं जो एक एप्पल के अंदर है। अब एक वक्त में हमसे 1 एप्पल खाया जाता है, 2 तो नहीं जनरली खाए जाते, केले हमसे 2 खाए जाते हैं, यानी हमने 4 फ्रूट सर्विंग्स ले ली 2 केले खा के। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई और फ्रूट ले रहे हैं तो हम 1 फ्रूट सर्विंग ले रहे हैं। तो केला अगर आप ओवर ईट कर रहे हो तो फिर ये वेट गेन कराता है, लेकिन अगर आपने उसकी कैलोरीज को एडजस्ट कर लिया है तो फिर ये वेट गेन नहीं। तो आपने अगर ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि इसी बात के अंदर आयशा ने एक और मिथ बस्ट कर दी है कि यूजुअली कहा जाता है केला एक नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा, केले कम से कम 2 खाने चाहिए। ये हमने सुना है, ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि एक केला खाने से ना फायदा कोई नहीं होना, कम से कम केले जो है वो 2 खाने। हम अपने बच्चों को भी जबरदस्ती 2 खिला रहे हो।